विंडोज जी दबाइए प्रभु। हाँ, शुरू हो गया। यस। जी। तो ओके, लास्ट क्लास से लास्ट सेशन जो हमने किया था उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, कोई हमें परेशान नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। तो आज देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी के लेटर्स यूथ प्रीचिंग के रिलेटेड। तो जनरली ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं, इस्कॉन में ऐसा सोचा जाता है कि प्रभुपाद ने या एक कॉमन टेंडेंसी होता है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे हमें सारा ज्ञान नहीं दिया है। ऐसा लगता है प्रभुपाद ने बस बेसिक जो है ना, जो माइनर क्लासेस को जो पढ़ाया जाता है स्पिरिचुअलिटी, वो वाला बस ज्ञान दिया, आत्मा और परमात्मा का, जीव और कृष्णा का, बस इतना सा ज्ञान दिया है। बट ऐसा गलत चीज, ऐसा सोचना सही नहीं है। जैसे आप भागवतम जाएंगे तो ये चीज़ पे ज़्यादा है, लेकिन चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो फिर डिफरेंट रसास, जीव और सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो सेम विथ कॉलेज प्रीचिंग है या यूथ प्रीचिंग के रिलेटेड। तो हम ऐसा यूथ प्रीचिंग के रिलेटेड ऐसा कुछ कंटेंट हम बुक्स में पढ़ते नहीं है। बुक्स में ऐसा मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत मिलेगा कि ह्यूमन लाइफ इम्पोर्टेंस है और यूथ को ऐसे भक्ति करना चाहिए इस तरह से। लेकिन ये जो श्रीला प्रभुपाद जी के जो लेटर्स जो लिखते थे अपने डिसाइपल्स को, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे सिस्टमेटिकली कितने अच्छे तरीके से प्रभुपाद समझाएं कि यूथ प्रीचिंग कैसे करना है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट कोई पढ़िए। Try to recruit some of the intelligent class to take up this Krishna consciousness philosophy and study it carefully. यस। तब देखिए प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि इवन कॉलेज भी जा रहे हैं तो ऐसे टपरी छपरी लोगों को नहीं उठा के ले आइए भक्ति में, इंटेलिजेंट क्लास पे फोकस करिए। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह के लोगों को प्रीच करना चाहिए, तो वहाँ ये वाला इंटेलिजेंट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का तो ये अच्छे से क्लियर होगा। तो कभी श्रीला प्रभुपाद का ऐसा फोकस नहीं था कि बिलो एवरेज टाइप के लोगों को ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जाए। मतलब ऐसा भी नहीं कि उनको निगलेक्ट कर देना, दे आर ओपन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको देना है, लेकिन ऐसा अपना समय जो है, मोस्ट जो अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट क्लास को देना है, बिकॉज दे बिकम द लीडर्स। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि जब डिवोटीज कई सारे प्रभुपाद के पास आ गए, एक गुड नंबर ऑफ ऑडियंस, एक गुड नंबर ऑफ डिसाइपल्स प्रभुपाद के बन गए, तो प्रभुपाद ने बोला कि वी हैव कलेक्टेड द मिल्क, नाउ इट्स टाइम टू बॉयल। मतलब मिल्क, अभी जो डिसाइपल्स थे वो इकट्ठा हो गए हैं, मिल्क आ गया अभी, अब इसको बॉईल करना, मतलब डिसाइपल्स को ट्रेन करना है, सो वो लीडरशिप पोजीशन में आगे जा सके और मिशन को आगे बढ़ा सके। सेम आप देखेंगे राधानाथ महाराज जी के साथ। आई वॉज लिसनिंग वन इंटरव्यू ऑफ राधानाथ महाराज, इंटरव्यू, और आई थिंक गौरांग गौरांग प्रभु जी इंटरव्यू। तो वहाँ पर प्रभु जी यही बोल रहे थे कि राधानाथ महाराज जी ने हम लोग को बहुत सारा समय दिया। जैसे गौरांग प्रभु जी हो गए, गौर गोपाल प्रभु जी हो गए, गौरांग दर्शन प्रभु जी हो गए, तो जो मेन मेन जो डिवोटीज हैं, तो उन लोगों को बहुत समय दिए राधानाथ महाराज जी ने। और आज देखेंगे आपकी कितने लीडिंग पोजीशंस में है सारे डिवोटीज, और कैसे पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़िए पॉइंट। Try to recruit some of such men to become our devotees. There is need for intelligent young men to train them up as future leaders and preachers to go all over the world for spreading the message of Lord Chaitanya. यस, ओके, ये भी क्लियर है पॉइंट। और कोई पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट। हरे कृष्ण गुरु जी। Point number 4. If you simply go to the college on one night and leave immediately for another place, it will be difficult to make very much impression upon the students. I think it is better to stay at one place for some time, at least 1 week, or as long as the students are interested, and try to sell as many books as possible. यस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बस गए और
प्रीचिंग करके थोड़ा बहुत वहाँ वन टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके ऐसे आ गए वापस। कह रहे कि हमारे पास टाइम दीजिए। सेम आप देखेंगे ना जो राधे श्याम प्रभु जी के हैं वॉइस के डिवोटीज, इवन हल्दिया बेस के डिवोटी से भी मैं बात कर रहा था, तो इतना वो लोग इतना अच्छा से बता रहे थे, बोले थे इतना सिस्टमेटिकली प्रीचिंग करते हैं, बोले कि हमारा पूरा ऐसा टीम बना है बिल्कुल, क्या किस वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल पीपल का, दे आर वेल ट्रेंड, ऐसे लोगों का पूरा उनका टीम रहता है। यस्टरडे हम लोग यहाँ पास सीईटी गए थे कॉलेज, तो वहाँ पास सीईटी के एक प्रोफेसर थे, आईआईटी खड़गपुर से वो पास आउट थे, सीईटी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो वो भी यही पॉइंट हम लोग को समझा रहे थे कि जैसे खड़गपुर में प्रीचिंग होता है तो वहाँ पास पूरा डिवोटीज़ का टीम है कि 30-40 डिवोटीज़ जस्ट दे आर फोकसिंग ऑन वन प्लेस, हर किसी को हर 10-10 लोगों को एक एक हॉस्टल उनका दिया जाता था आईआईटी का। तो समझिए कि एक जगह मतलब ज़्यादा समय देना है, फिर एक बार वो सेंटर जैसे स्टेबल हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस पे हम जाना चाहिए। नॉट लाइक कि एक ही जगह हमने कुछ समय दिया और फिर दूसरे में चले गए, फिर दूसरे में कुछ किया, फिर तीसरे में चले गए, तो इस तरह से कोई रिजल्ट ऐसे नहीं निकलता है। I think yesterday I have said one quote, ना preaching without follow up is like sowing the seed for मायावादीज, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा उनको स्वीकृति दे दिया लेकिन आगे ट्रेन नहीं किया, फुल कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनाया। तो अब देखिए मायावादियों की संख्या तो जो कृष्णा डिवोटीज हैं उनसे, गौड़ी या वैष्णवाज है उनसे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है संख्या, कितने सारे मायावादीज हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या उसमें, फिर बाकी जो मायावादीज हैं वो सब उनको उठा ले जाएंगे। मतलब फसल हमने बोया, सब हमने किया, बाद में सीड हमने लगाया लेकिन बाद में मायावादी ले गए उनको। हार्वेस्ट वो लोग ले गए। हार्वेस्ट, करेक्ट प्रभु, हार्वेस्टेड। तो ऐसा सब नहीं हो, तो इसलिए है। ओके नेक्स्ट पढ़िए, और कोई पढ़िएगा, सुंदर माधव प्रभु पढ़िए या Try to sell as many books as possible. नो नो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, आफ्टर योर लेक्चर। वो आई थिंक प्रिंट पीडीएफ का कुछ है। Okay. After your lecture in the college, you may request if there are any interested students that they may make further programs for you in their homes or in some club or hall like that, so that यस ओके, और पढ़िए, ये तो आई थिंक क्लियर है पॉइंट। they begin. Number यू 7, मे bro. यू मे रिमेन सम You may remain some time longer and concentrate on recruiting 2 or 3 good men, whoever appear to be the most interested. यस। तो प्रीचिंग का एक फॉर्मूला है, वी कांट मेक पीपल इंटरेस्टेड, रियल थिंग इज कैच द इंटरेस्टेड। लेकिन अभी हम आउट ऑफ इमेच्योरिटी क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि सब लोग भक्त बन जाएंगे, सब लोगों को हम इंटरेस्टेड बनाने का प्रयास करते हैं, और या इवन कुछ तरह के दांव पेज या जुगाड़ कुछ लगाएंगे कि सामने वाले का किसी तरह से हम इंटरेस्ट कैच कर ले। बट ऐसा ये सब कुछ वर्क नहीं करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग ध्यान रखेंगे जब भी प्रीचिंग करें, तो ये सब कुछ वर्क नहीं करता है कि सो आइडिया इज टू कैच द इंटरेस्टेड। अभी आप लोग अपना ही सब केस देखिए, आप लोगों को क्या ऐसे बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करना पड़ा, कुछ जुगाड़ लगा के लाना पड़ा। जैसे वैभव प्रभु है, उनको एक बुक मिला और वो आ गए इस्कॉन में। तो आप लोग खुद अपना केस देख सकते हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा संघर्ष और ये सब नहीं करना पड़ा। तो सेम हमको भी यही करना है, किसी जो इंटरेस्टेड पीपल है उनको बस उठाना है, उनको पकड़ना है, जो इंटरेस्टेड है उनको ही अपना समय देना है। तो मेन पॉइंट ही हियर इज कैच द इंटरेस्टेड। यस क्लियर है सभी को? यस प्रभु। तो आप लोग नोट आउट कर रहे हैं ना पॉइंट्स की, ऐसे क्या कथा जैसे सुन के बाद में जोर ये से हरे पीडीएफ कृष्णा शेयर बोल के। करेंगे प्रभु जी। नहीं पीडीएफ तो मैं कर दूंगा शेयर, सब वो उसमें लिंक में ऐड कर दे रहा हूँ, बट अपने शॉर्ट पॉइंट्स जो जो अच्छा लगा वो तो बना के रखिए। जी गुरु जी।
कि जैसे वो गांव में हरी कथा होती है, सारे गांव वाले आते हैं, जोर जोर से हरे कृष्णा करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं फिर उसके बाद। तो ऐसा मत करिए प्लीज। ओके, अगला पढ़िए कोई पॉइंट। वैभव प्रभु पढ़िए। Yes, Prabhuji. By your diligent preaching to them, you may be able to persuade some of them to become our devotees. ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Of course, we shall not expect them immediately to come into the temple like that, but if at least the seed is planted and they begin chanting rounds and following the principles while continuing their studies at school, that is our great victory. यस, तो देखिए अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम आया है और इमीडिएटली हम उसको प्रयास करते हैं कि टेंपल में रुक जाए या बेस में रुक जाए। तो अभी देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स का आप देखेंगे लाइफस्टाइल क्या होता है, पूरा ख़राब हुआ रहता है। 9-10 बजे से पहले कोई सुबह उठता नहीं, 8 बजे से पहले तो कोई उठता नहीं है, सब 8 के बाद ही उठते हैं। 11 बजे के बाद प्रभु जी। 11 बजे के बाद। तो अगर मान लीजिए उनको सुबह आपने बेस में बुला लिया और बेस में समहाउ वो रुक भी गया, सोचा चलो एक्सपीरियंस करके देखते हैं, रुक जाता हूँ मैं। और सुबह से उठा दिया उसको 4 बजे से, चलो उठो नहाओ हरे कृष्णा करो, तभी सोचिए उसका क्या स्थिति होगा। कैन यू पूरा पागल इमेजिन लोग दैट? है। हाँ, आगे ये प्रभुपाद पॉइंट बोलेंगे इधर। अभी उसका क्या स्थिति होगा, लगेगा भाई पागल लोग हैं, सुबह से उठ जाते हैं कुछ काम वाम नहीं है। फिर और मजेदार बात होता है, जैसे 8-9 बजता है तो फिर डिवोटीज का स्लीप शुरू हो जाता है। जब बेचारे का उठने का समय होता है तो डिवोटीज का सेकंड टाइम स्लीप शुरू हो जाता है। तो सेम ऐसे किसी को फोर्स नहीं करना कि टेंपल आइए टेंपल में रुकिए या बेस आइए बेस में रुकिए। एट द इनिशियल स्टेज प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं ना कि वंस दे स्टार्टेड चैंटिंग गुड नंबर ऑफ राउंड्स, कुछ हमारा फेवरेबल हो गया, डिवोटी से अच्छा कनेक्शन बन गया है, तो फिर उनको एडवाइस कर सकते हैं रुकने के लिए, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं रुकने के लिए टेंपल या बेस में। तो फिर वो अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो दोबारा कभी आएगा ही नहीं। दोबारा बुलाएंगे ना, प्रभु जी आप आइए, रुकिए रुकिए हमारे बेस में रुकिए, देखिए कैसे ड्यूटीज रहते हैं सब। कहना नहीं भैया हम नहीं आ रहे हैं, आप सब पागल लोग हो, मंगल ग्रह से आए हो सब लोग, हमको भी अपने जैसा पागल बना दोगे। सो ओके, गेटिंग माई पॉइंट प्रभु? यस प्रभु। ओके पढ़िए। लोहित प्रभु नहीं दिख रहे? वो ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु जी, वो थोड़ा काम कर रहे थे। एंड आदित्य प्रभु? आदित्य प्रभु तो आते वो आए नहीं अब तक बेस में, पता नहीं। हाँ, अभी तक आए नहीं। नहीं बेस में तो नहीं है। ठीक है, प्रभु जी शायद वो आपने बात का, ऐड नहीं किया आदित्य प्रभु को। अरे वो बात का डिस्कशन है, वो बाद में कर लीजिएगा। आप लोग कहाँ है, अभी कंटिन्यू करते हैं, बाकी लोगों का समय नष्ट हो रहा नहीं तो। ओके, अगला कौन पढ़ेगा? रतिकांत प्रभु पढ़िए। कौन सा पॉइंट है? And if they like, they may go and lie in one of our center, wherever they like, and learn further. हाँ, फिर उनके वो सेंटर में जाके कुछ प्रोग्राम ये सब कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट है कि वो अपने, जैसा मैंने बोला ना कि लेटर जब अच्छे से थोड़ा हो गए, सिंसियर हो गए, तो फिर उन सेंटर में आके अपने रुक सकते हैं सब। ओके नेक्स्ट पढ़िए। बट वी शैल नॉट प्रेजेंट। But we shall not present Krishna consciousness as anything dry or like set of rules and regulations. Though Krishna consciousness is the topmost philosophy also, the highest knowledge of educational experience. तो कई लोग क्या होता है, पहले जाके ना, जैसे होता है कि पहले जाके बता दिए उसको कि हम लोग 4 बजे उठते हैं। तभी सोचिए उसके
क्या स्थिति बनेगा? बोलेगा आप लोग इतनी रात को क्यों उठ जाते हैं? उसको क्या पता कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त है। तो इस तरह की चीजें क्या है स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए कि बोले हमारा इतना स्ट्रिक्ट रूल है, 16 माला हम करते हैं। तो ऐसा सब नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा ये सब नहीं बताना चाहिए। जब वो कोई पूछे तो तब फिर बता सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है अच्छा कितने राउंड्स आप लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं डिवोटीज छाती तान गए हम 16 माला करते हैं सुबह, 2 घंटा लगता है इसमें। तो इस तरह की चीज़ें क्या होता है कि उसमें पहले ही डर जाता है आदमी। बोले 2 घंटा करते हैं मतलब दिन का 2 घंटा तो मेरा बर्बाद हो गया। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है सामने वाले के सुन के। बोले हम सिर्फ प्रसाद लेते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो अगर इस तरह के सब चीज़ें बताएं तो अगर डायरेक्ट किसी की न्यू फाइट के सामने, नए बच्चे के सामने अगर ऐसा सब बोलेंगे ना तो डर जाता है। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि बोले अब भाई ये प्रसाद में क्या क्या खाते हो, उसको क्या पता। कभी गोविंदास ला के दिखा दो तो भाई बेहोश हो जाए वो। तो सेम मेरा एक इंसिडेंस है, ऑफिस के जो थे, ऑफिस के लोग थे, तो मैं अपना टिफ़िन वो सब लेके जाता तो वहाँ ऑफिस में कुछ खाता नहीं था कैंटीन का। तो जितनी इवन जो माता जी लोग थी ऑफिस में और मतलब साथ वाले कलीग्स थे, तो सब मेरे को यही कहते अरे तुम खाते क्या हो, क्या खाते होगे जब सिर्फ ऑनियन गार्लिक के बिना क्या है। अब उनका काफ़ी नैरो माइंड है कि उनको समझ में नहीं कि ऑनियन गार्लिक के बिना भी जीवन है, उसके परे भी कुछ जीवन है। तो इस तरह का तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता था कि उनको कि नहीं नहीं हम तो ये खा, ऐसा ज़्यादा कुछ बताता नहीं था। तो एक बार मैंने उनको ले गया वहाँ जो मेन टेम्पल वहाँ गोविंदास में। तो फिर मैंने कहा हम ऑनियन गार्लिक के अलावा बस इतना सा खाते हैं। बस देखिए कुछ नहीं है यहाँ, कुछ पेस्ट्री है, यहाँ डोसा मिल जाता है, यहाँ ये चिली पनीर मिल रहा है और ये सब मिल रहा है, बस इतना ही खाते, ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते। तो मेन थीम इसकी ज़्यादा ऐसे कृष्णा कॉन्शियस के रूल्स रेगुलेशन पे फोकस नहीं करना है। स्टार्टिंग में फिलॉसफी आप बता सकते हैं, आत्मा परमात्मा ये सब चीज़ों के बारे में, बट रूल्स रेगुलेशन को अवॉइड करना है, ज़्यादा उनके सामने प्रेजेंट नहीं करना है। ओके अगला कोई पढ़िए, सनत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आपका स्लाइड मुझे विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को हो रहा था क्या? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। इसको जी प्रभु जी। हाँ अभी देखिए, थोड़ा जूम कर देते तो अच्छा से दिखेगा। हाँ 13 पॉइंट से पढ़िएगा। तो अब भी नहीं दिख रहा है। अच्छा तो मैं फिर लीव मत मार के फिर से ज्वाइन हो रहा हूँ। हाँ तो फिर अभी मत देखिए, आप कोई और पढ़ लेगा। आप सुनिए, नहीं तो हमारी संस्था का भी नाम है ना इस्कॉन, इस्कान, इस कान कान से सुनने पे ज़्यादा फोकस्ड है। जी प्रभु। ओके वैभव प्रभु पढ़िए, नहीं तो या एक बार लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, शायद दिखने लगे। हाँ हाँ प्रभु, हाँ करता हूँ। So हाँ try to embrace this aspect of offering the perfect scientific understanding of everything as it is, not the temporary and unsatisfactory and incomplete understanding of things. यस, तो देखिए प्रभुपाद नेक्स्ट पॉइंट में बता भी रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है इन दी साइंटिफिक मैनर, क्योंकि अभी लोग क्या है साइंस साइंस सुन के इतना ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं, हर चीज़ को साइंस से ही कंपेयर करते हैं। तो इवन इसमें भी ये भी बताया जाता है, जैसे मून लैंडिंग वाले हैं ना, प्रभुपाद ने कहा कि मून लैंडिंग के ऊपर मून लैंडिंग कभी हुआ नहीं था। तो इस तरह के पॉइंट्स अवॉइड करने चाहिए, कभी ये सब इस तरह की चीज़ें नहीं डिस्कस करनी चाहिए किसी के सामने। मेन जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है ना वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से होते हैं, किस तरह के पॉइंट्स अवॉइड करना चाहिए। बट एवरीथिंग शुड बी इन साइंटिफिक मैनर, कोई ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन इस तरह का नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट पढ़िए। Try to present everything very logically and always quoting our Sanskrit authorities in connection with the main points, and that will impress them greatly. यस तो लॉजिकली एवरीथिंग, जैसे इस्कॉन में क्या है, लॉजिक लॉजिक हर कुछ समझाया जाता है।
इसलिए लोग यूथ जुड़ते हैं। जैसे हमने सृजन डिवोटीज को याद होगा, जैसे हमने वो वाला क्लास किया था रिचुअल और स्पिरिचुअल वाला, तो उसमें हमने देखा था कि टेम्पल में वर्शिप क्यों करते हैं, या आरती क्यों दिखाते हैं, अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं। आईटीआर बेस में भी आई थिंक मैंने किया था ना क्लास ये वाला। आशुतोष प्रभु करेक्ट आई थिंक किया था ना ये? नहीं प्रभु, ये वाला नहीं, दूसरा वाला हुआ, दूसरा था क्या? कर्मा के ऊपर हुआ था। नहीं, आई थिंक ये भी मैंने किया था रिचुअल और स्पिरिचुअल वाला। टेम्पल ऑफरिंग परिक्रमा क्यों करते हैं। ओके ठीक है। तो इस तरह के जैसे लॉजिकल मैनर में इस तरह समझ आए है तो उनको भी अच्छा लगेगा और क्लियरिटी आएगा, क्योंकि आज तक देखिए पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो कुछ ऐसा लॉजिक प्रेजेंट नहीं कर पाते। बट इफ़ यू प्रेजेंट spiritual knowledge in a scientific manner, logical manner, so they will accept it. And always quote Sanskrit श्लोकास। तो जो श्लोकास जैसे याद हैं वो सब ऐसे रिलेटेड, ऐसा इरेलेवेंट नहीं है होना चाहिए। कि कुछ मान लीजिए आत्मा परमात्मा का सुना रहे हैं और उसमें या कुछ और अपन ने ऐड कर दिया कि ब्रह्म संहिता का ऐड कर दिया, या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड कर दिया, बोले वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम। बात आत्मा परमात्मा का चल रहा है और श्लोक कहाँ से है, ये तो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Yes, and if you also yourselves write something daily, that will sharpen your use of language, and you will be able to make your points very clear. तो वही जैसे क्लास के साथ नोट्स बनाइए। ऐसे ऐसे मतलब सिर्फ शरीर लेके मत बैठ जाइए, साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और कुछ पढ़ते हैं तो कुछ उसका ऐसे समराइज करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं भगवत गीता में क्या करता था, जब अभी भगवत गीता पढ़ता हूँ तो ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टिकी नोट्स हैं, मेरे पास है नहीं इधर, तो उसमें ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, कुछ अच्छा पॉइंट कुछ है, कुछ मुझे मेरा कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, तो मैं वो स्टिकी नोट्स के साथ वहीं पेस्ट कर देता था। तो इस तरह से डेली कुछ ना कुछ लिखेंगे तो ऐसे और क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। आशुतोष प्रभु पढ़िए या? जी प्रभु जी। And if you dress neatly and conduct yourself properly, that will help further. तो ड्रेस हमेशा नीटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुर्ता बस अनप्रेस्ड है, बिल्कुल रिंकल्स पड़े हैं और हम पहन के आ गए, बोले हम तो डिवोटी हैं, हमको वस्त्रों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। इवन अब कॉलेज भी जा रहे हैं ना, कि ऐसा कुछ भी पहन के मत चले जाइए, फटा पुराना कपड़ा पहन के चले गए, किसी का जेब बाहर है, ये सब। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ड्रेसिंग शुड भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे ये मेरा वॉच है ना, ये टाइटन का है। तो ये वाला वॉच मैंने आईटीआर बेस में जब था ना, इसके पहले मैं वॉच नहीं पहनता था। लेकिन मैं रियलाइज़ किया कि जैसे मार्केटिंग वाले और ये सब लोग हैं, तो उनको देख के मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वॉच पहनने से क्या है, आदमी का थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को ऐसे थोड़ा ऐसे वॉच पहन के कॉन्फिडेंस अलग से आता है, और सामने वाला देख के भी थोड़ा सा एक अच्छा पर फीलिंग आता है, वाइब्स अच्छा आता है। तो सेम मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था वहाँ आईटीआर में, तो बिल्कुल जैसे ये कपड़े हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऐसे कपड़े रहते थे। एंड लाइक और घड़ी उसी टाइम इसीलिए लिया था, शाइनिंग सा अच्छा सा। और इस तरह में क्या है, मैं वापस खड़े होकर भगवत गीता देता था, और तो लोगों को क्या काफ़ी इम्प्रेसिव लगता था देख के, अरे मतलब पर्सनालिटी अच्छा दिख रहा है इनका, भगवत गीता दे रहे हैं। तो खुद इस तरह से आके वो लोग बात करना शुरू कर देते थे। सो आउटर अपीयरेंस ऑल्सो मैटर्स, नॉट लाइक कि हम बोले डिवोटी है, हम हरिदास ठाकुर जैसे रहेंगे, या बोले गोस्वामी जैसा हम रहेंगे। तो इस तरह का ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अवर ड्रेस शुड बी प्रॉपर, नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं कि कपड़े जैसे शर्ट है उसका रंग उड़ गया फिर भी हम पहने घूम रहे हैं,
तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। वेदर अबर मटेरियल ड्रेस कॉलेज जाने का या ऑफिस जाने का ड्रेस है, या हम धोती कुर्ता जो भी पहनते हैं तो वो भी ऐसा बिल्कुल प्रेस्ड रहे और रिंकल रिंकल फ्री रहे, तो इस तरह का होना चाहिए। क्योंकि ऐसे सामने वाला कोई देखता है ना रिंकल कुर्ता पहने, तो पता ही कैसा लगेगा। सोचेगा यही लोग इतना ऐसे रहते हैं, मुझे भी वैसा बना देंगे। अपने जैसा पागल बना देंगे। तो समझ रहे हैं ना, सौम्य, आशुतोष प्रभु, जितने भी कॉलेज जा रहे हैं, वैभव प्रभु, यस प्रभु जी। रतिकांत प्रभु, सभी। जी प्रभु जी। तो हमेशा जी ड्रेस का प्रभु जी। ध्यान रखिए अपना। सनत प्रभु जॉब करने जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन ध्यान रखिए अपने ड्रेस का। जी प्रभु बिल्कुल। एक बार का मुझे याद है, बेंगलोर के एक डिवोटी हैं, आईआईटी कहाँ से, कानपुर से शायद ग्रेजुएट थे, कानपुर या कोई कोई मद्रास समथिंग से, समवेयर से। उधर से वो ग्रेजुएट थे और ऑफिस से आ रहे थे और वो फटा बैग लेके गए। तो मैंने कहा प्रभु आप ये फटा बैग क्यों लेके जाते हो ऑफिस? बोले बोले प्रभु हम डिवोटी है ना इसलिए। तो अब डिवोटी है तो क्या मतलब सब्जी वाला थैला लेके ऑफिस चले जाएगी क्या? बोले आपको फर्क नहीं पड़ता है। हमको नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोग तो हमको देख के जज करेंगे ना कि कौन सी संस्था से क्या करते इस तरह के रहते हैं। उनका बैग यस पूरा चैन एंड सब निकला है और ऐसा बैग लेके ऑफिस गए और कह रहे ऊपर से प्रभु हम लोग तो डिवोटी है ना, हमको इतना ध्यान इतना सब नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनको यही समझाया, प्रभु डिवोटी है तो क्या हुआ, मतलब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, प्रभुपाद के बारे में क्या सोचेंगे? बोलेंगे इस्कॉन के ऐसे ही रहते हैं सब, गाय गुजरे टाइप के। तो समझ रहे हैं ना प्रभु एक्सटर्नल अपीयरेंस का इम्पोर्टेंस। यस प्रभु जी। जी प्रभु। तो ये लेटर लिखा गया था किनको? सत्य स्वरूप महाराज हृदयानंद, 1973 जनवरी 9। ओके, अभी यहाँ बस जो बोल्ड पॉइंट्स है ना वो बस हम पढ़ेंगे, बाकी आप लोग अपने से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन जो बोल्ड पॉइंट्स है, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो बस हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पढ़िए। If new men are coming, they may not be expected immediately to take the regulative principles cent percent. Therefore, we should not be so anxious to induce them to live in the temple. इवन ऐसा पहले दिन ही आ गए ना तो कहने लगे माला करो माला करो। तो इस तरह का किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बेंगलोर के एक डिवोटी शेयर कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आवर जॉब इज टू कन्वे द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लेकिन जो कन्विंस करने का पार्ट है दैट इज नॉट इन अवर हैंड। कन्विंस कौन करेंगे? कृष्णा एंड श्रीला प्रभुपाद। जैसे हमारा जॉब है कि हमने प्रभुपाद बुक्स किसी को दे दिया और समहाउ उसने ले लिया, अभी उसका फेथ कैसे बढ़ेगा वो प्रभुपाद का जिम्मेदारी, हमारा उसमें कुछ नहीं। हमारा जिम्मेदारी था उसको बुक्स देना। तो अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से हमने दे दिया, अभी वो प्रभुपाद का जिम्मेदारी है उसको कैसे डिवोटी बनाएंगे। तो अवर आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, अवर जॉब इज टू convey the message of Lord Krishna, inform them about Krishna, Prabhupada, and after that that's their job to make him convinced. कन्विंस करने का उनका काम है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, Prabhu. जी प्रभु। तो इस पॉइंट से हम बहुत पीसफुल रहेंगे, नहीं तो हम अपना सर नोचते रहेंगे, बाल नोचते रहेंगे, बोलेंगे इतना मैं समय दे रहा हूँ ये भक्त नहीं बन पा रहा। तो बोले समय देना हमारा काम है, भक्त बनाना वो प्रभुपाद जी का काम है। नहीं तो हम सोचे हमारा क्या क्वालिफिकेशन, हम किसी को क्या बना सकते हैं। Yes, Prabhu. अभी अगला पढ़िए पॉइंट। Anyone who lives in the temple must agree to follow the rules and regulations without fail. यस, जो भी टेम्पल में रहे या बेस में रहे, इनसाइड डिवोटीज, दे शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं हो कि हम रिक्रूट कर लिए और वो फिर फॉलो नहीं कर रहे सब,
बाद में हमारा ये हेडेक बन रहा है। मॉर्निंग में मैं एक अच्छा बहुत आर्टिकल पढ़ रहा था कि इसी के रिलेटेड था, नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर करूँगा। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमें याद है जब ITR बेस ओपन हुआ था तो उस टाइम हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब था, क्योंकि ओनली 3 डिवोटीज उस टाइम रह रहे थे। और आप सोचेंगे बेस का रेंट 25,000 प्लस 15,000 रुपीज़ कुक का सैलरी, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 40,000 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल और क्या होता है बेस में, एंड और क्या था, हाँ डेली प्रसाद, राशन। हम राशन का, ग्रोसरी का जो बिल है, वेजिटेबल और ये सब का, तभी सोचिए ऑलमोस्ट वो 50,000+ एक्सीड कर जाएगा। लेकिन हमारे जो बेस डिवोटीज थे उनसे सिर्फ 6,500 लिया जा रहा था, और 3 डिवोटीज सिर्फ थे, तो 6,500 इंटू 3 करेंगे तो कितना हुआ आशुतोष प्रभु? 19,500। 19,500। तो बस 19,500 बस रुपीज़ था हमारे पास। अभी सोचिए कितना लार्ज गैप है। 20,000 भी समाओ आप ले लीजिए तो ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का है मार्जिन। तो इस तरह में अब बेस तो चलाना है, आगे क्या करना, तो हमने नॉन डिवोटीज को भी रखना शुरू कर दिया। दे आर थोड़े से भी लिटिल पायस हैं, बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे सब, तो हमने रख लिया। और बाद में वो हमारा, क्योंकि बेस का कुछ भी सेवा कुछ करना नहीं था उनको, ना फॉलो अप करना था, ना मंगल आरती, ये सब कुछ नहीं करना था। कई लोगों के पिताजी लोग ऐसे छोड़ गए, बोले इन्वायरमेंट अच्छा है इधर का तो ये लोग बिगड़ेंगे नहीं इस तरह से। तो इस तरह में क्या, बाकी लोगों का ऐसे कॉन्शियसनेस फिर ख़राब होने लगता है। जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं वो भी फिर डिस्करेज हो जाते हैं, और वो लोग भी धीरे धीरे गिव अप उनका होने लगता है। तो ठीक है सृजन डिवोटीज, आगे हम अगर बेस स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारे पॉइंट्स बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ITR बेस के डिवोटीज तो रह ही रहे हैं बेस में, तो उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ओके नेक्स्ट पढ़िए। मनोज प्रभु आ गए हैं। ठीक है मनोज प्रभु आप पढ़िए, जो डार्क वाला पॉइंट्स है ना हाईलाइटेड 3rd नंबर का, वो बस पढ़िएगा। Do not be so much anxious to count up so many number of the new devotees. If such devotees go away later, being too early forced, I want to see a few sincere devotees, not many false devotees or pretenders. देखिए अभी इसमें क्या होता है, यूथ प्रीचिंग में कई लोग आपको मिलेंगे, सामने से कहेंगे हाँ हाँ प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास, तो बिल्कुल इतना अच्छा लगा कि आंखों से आंसू आ गए, बिल्कुल साक्षात ऐसा लग रहा था कृष्णा ही दिख रहे हैं। तो इस तरह का बहुत लीपा पोती भी करते हैं। तो इन दी फर्स्ट ग्लांस और फर्स्ट मीटिंग में कभी किसी को ऐसे कंसिडर नहीं करने चाहिए कि सिंसियर डिवोटी है। लेकिन वो रेगुलरली अगर 3-4 मीटिंग्स में रेगुलर आ रहा है तब उनको कंसिडर करना चाहिए वो कि वो सिंसियर है। लेकिन फर्स्ट अभी आउट ऑफ इमेच्योरिटी मैंने भी ये ITR बेस्ड साइड बहुत ही इस तरह के इंसिडेंट्स किए हैं। कई बच्चे जैसे मुझे मिले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, अच्छे से बात कर रहे, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं उनको समझ लेता बहुत सिंसियर है, इनको मैं बुलाता हूँ। इवन बुलाया और आ भी गए, फिर उसके बाद से कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। तो ऐसे ये सब होते हैं ये चीज़ें। तो हमको लगता है कि क्योंकि कई लोग प्रिटेंड करने में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, डिसीव करने में, चीट करने में, तो वो इस तरह से दिखाएंगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, या आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सब हम फुल सपोर्ट करेंगे, इस तरह का सब चीज़ें। लेकिन बाद में वो कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए फर्स्ट टाइम में किसी को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे देना चाहिए, कि पहले उनको टेस्ट करिए कितने सिंसियर है, फिर उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, सेवा देना चाहिए। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या होता है, नंबर देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोले ओ हमारे सृजन प्रोग्राम में 100 लोग आए, कितनी बड़ी बात है। हमारे ITR बेस में हमेशा 50 से ज़्यादा लोग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो बताइए ये नंबर सुन के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यूजफुल। जी प्रभु जी। अच्छा लग रहा है ना सुन के? और कोई बोलेंगे? लोहित प्रभु नहीं प्रभु, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों?
बताइए, रीजन भी दीजिए, ऐसे बस बोल के ऐसे शांत नहीं हो जाना। नहीं प्रभु जी, मतलब आएंगे 50 से ऊपर तब तो। आए ही नहीं अभी तक। अरे तो अरे हाइपोथेटिकल कंडीशन आए हैं, ऐसा मत बोलिए। आप भी आते थे ना। ओह अच्छा, हाँ जी। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? सुंदर माधव प्रभु, इज दिस डेटा करेक्ट टू जज? तो मतलब ऐसे कुछ दिन के बाद फिर पता चलेगा कि इतने सिंसियर है कि हाँ, क्योंकि ये प्रभु, सब नए। क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। करेक्ट करेक्ट क्वालिटी प्रभु। अगर क्वालिटी अगर अच्छा होगा, अगर सिंसियर होंगे तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। 20 लोग होंगे यस तब भी काम हो जाएगा, लेकिन यस अगर यस। 100 लोग होंगे, 100 में से 80% जो होंगे अगर वो वन मानते ही मोन नहीं इज होंगे हम सफिशिएंट टू डिसिपेट और डार्कनेस। 2 बजेगा कब प्रसाद पाएंगे? हाँ। 100 हमारे लोगों के सृजन 80% का। सृजन बैच में आते हैं ना, सृजन में आते हैं ना प्रसादम बैच वाले डिवोटीज। तो देखिए, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये टेम्पल अथॉरिटी को, बाहर जो के लोगों लास्ट को लास्ट में दिखाने। बैठे हुए थे प्रभु, हाँ यस प्रभु, बोलिए। हाँ यस सनत प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं प्रभु, अब बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो ये डेटा देके खुश होने का ज़रूरत नहीं है। ये टेम्पल में दिखाने के लिए डेटा, हरे कृष्णा कितनी ज़ोर से गूंज रहा है, ये सब उनके लिए अच्छा है। या बाहर आपको प्रेजेंट करना है, हमारे इतने प्रोग्राम, इतने लोग आते हैं, कभी कॉलेज में कुछ दिखाना है, ये सब बाहर वालों को दिखाने के लिए डेटा अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए यहाँ बस रिटेंशन कितना है, रिटेंशन नंबर कितना है। अटेंडेंस काउंट से ज़्यादा है रिटेंशन काउंट को करना। जैसे मैं एक शेयर कर रहा हूँ अपना, सृजन सृजन का ही। आई थिंक अभी तो कुछ काफ़ी रेगुलर हो गए हैं बच्चे। स्टार्टिंग टाइम था आई थिंक 4th 5th क्लास का। उस टाइम मैंने देखा कि बच्चे कितने आ रहे हैं, मैंने काउंट देखा। तो मैंने लास्ट शायद 4th और 5th अटेंडेंस को मैंने चेक किया, मॉनिटर किया कि कितने लोग आ रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि सिर्फ हार्डली 4 बच्चे थे जो रिपीट किए हैं। लेकिन हर क्लास में हमारा ऑडियंस स्पैन होता है 50+ होता है। सो वैभव प्रभु, आशुतोष प्रभु, लोहित प्रभु, समझ रहे हैं ना आप लोग? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, तो ये डेटा बिल्कुल नहीं। ये हाथी के बोलते हैं ना, दिखाने के दांत और खाने के अलग होते हैं। तो ये दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले नहीं है। खाने वाले दांत है जो है, मेन थिंग है रिटेंशन कितना हो रहा है, रिटेंशन नंबर क्या है हमारा, कितने हैं ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों का, क्या अभी देखना है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु। ओके, सृजन डिवोटीज, आप लोगों को भी क्लियर है सभी को? यस प्रभु जी। यस प्रभु। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ना, वही बस पढ़िएगा, बाकी आप लोग फिर अपने से पढ़ लीजिएगा। जी या recruiting some first class devotees. तो ऑलवेज रिक्रूट फर्स्ट क्लास डिवोटीज। अभी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। फिर अगला पढ़िए, हाईलाइटेड टेक्स्ट। जी, shortage of first class experienced men to manage things just to the highest standard attracts some educated men to join us. यस, तो स्टैंडर्ड से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऑलवेज रिक्रूट फर्स्ट क्लास डिवोटीज। जैसे हमारे सृजन सृजन का देख सकते हैं, जब हमने रजिस्ट्रेशन हमने कर रहे थे, तो आप देखेंगे जो भी लोग प्रीचिंग कर रहे थे, दे आर ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा कि कि थोड़ा डिप्रेस सा लग रहा है कुछ।
एंड कुछ लो कॉन्फिडेंस है इस तरह का। तो इस तरह के जो डिवोटीज हैं उनको हमने इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं लाए थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपको जाके बताना एक प्लीजिंग सा पर्सनालिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, इस तरह की चीज़ें हैं ना। आप देखेंगे ये अजीत प्रभु थे, इतने अच्छे अच्छे वो आइडिया लगा के रजिस्टर कर रहे थे एक एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, बोले जियो का रिचार्ज नहीं मिलता है आजकल 49 में, तुमको इस्कॉन का मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम, तो ले लो करेक्ट ना मनोज प्रभु? जी जी जी। तो इतने अच्छे अच्छे आइडिया लगा के प्रभु जी प्रीच कर रहे थे क्योंकि इवन आप देखें प्रभु जी को ऐसा अजीत प्रभु ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी बहुत ऐसा एडवांस स्टेज में नहीं है, बिगिनर ही है, लेकिन उनका प्रीचिंग स्ट्रेटेजी, बातचीत करने का, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा था। तो हमने प्रभु जी को ये प्रभु जी ने प्रभु जी को ये सेवा भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया कि आप ये सेवा करिए, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से किया भी। तो इस तरह से है चीज़ें। तो ठीक है, क्लियर है ना वाला पॉइंट? Yes, Prabhu. हाँ, जी थर्ड वाला पॉइंट फुल पढ़िएगा। The idea is that they will only agree to join us if we ourselves conduct ourselves intelligently by the preaching approach. ओके ओके, नेक्स्ट पढ़िए। engage them as they like to be engaged. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम सबको क्या होता है जैसे सृजन में भी हुआ, कई बार कुछ डिवोटीज आके बोले प्रभु इनको भी लगा लीजिए इसमें रजिस्ट्रेशन में, बट हमको समझ में आ रहा है कि उनका स्थिति नहीं है इस तरह का करने का, तो फिर जो अलग सेवा है उसमें उनको भेज देते थे तो जो जिस तरह का, जिसका सबसे पहला पर्सनालिटी देखिए, फिर उस तरह से उस व्यक्ति को एंगेज करना, ये बहुत ज़रूरी है उसके हिसाब से। अदरवाइज क्या होगा, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, शॉर्ट टाइम कुछ वो कर लेगा लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, उसका स्थिति लॉन्ग टाइम वो कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि फिर उसको मज़ा नहीं आएगा ये सब करने में एक ब्लिस उसको फील नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा इस तरह का स्टेज नहीं है ना कि जो भी सेवा मिलेगा सब हम कर लेंगे। ऐसा है कि आप लोगों का स्टेज किसी का, मेरा तो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ नहीं प्रभु। तो जिसका जैसा जो स्वभाव है उस तरह का, जैसे हमारे आशुतोष प्रभु को फंड रेजिंग करने में, लक्ष्मी रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही आनंद आता है तो इस तरह का ऐसा स्वभाव है तो हर किसी को उसी तरह से लगाना चाहिए सेवा में। या जैसे कि कुछ लोगों को मृदंग बजाना बहुत अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज है, तो उन लोगों को ऐसे कवर कर सकते हैं। ऐसे 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया जाता है, ये भी आगे के सेशन में हम कवर करेंगे कि किस तरह से किस व्यक्ति को कैसे एंगेज करना है। ओके, नेक्स्ट पढ़िए हाईलाइटेड पॉइंट। Utilize these things for Krishna only. If I am encouraged in a certain way, very tactfully. हाँ, आगे पढ़िए, कंटिन्यू करिए सेम। Not to be discouraged by too much force me at first to accept everything of saving the head, rising very early, going for street sankirtan. Let me come gradually. Let me study also Krishna consciousness and see how it is practical and sublime. Yes. Agree to do them voluntarily and intelligently, not dogma or like army camp. यस, तो यहाँ ऐसा आर्मी कैंप जैसा नहीं, बेस तो सुन के ही ऐसा आर्मी कैंप जैसा फीलिंग आता है कि कंसंट्रेशन कैंप होगा। जब फर्स्ट टाइम मैं अपने घर में बोला ना कि बेस जा रहा हूँ मैं, तो उन लोगों को ऐसे ही डर लगता था, अरे कौन सा कैंप, क्या करते होंगे, ब्रेन वॉश करते होंगे, IS जैसा कहीं प्रिपेयर कुछ ना करते होंगे लोग बच्चों को तो तो ऐसा आर्मी कैंप जैसा इस तरह से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोर्स कर रहे हैं कि चलो टकलू मुंडन करो अपना, ये सब चीज़ें या जैसे नए बच्चे आते हैं ना, उनका दाढ़ी मूछ सब बड़ा होता है सुंदर माधव प्रभु इंसिडेंस याद आ रहा है ये जब किसको, बबलू प्रभु को हमने बोला था True.
Yes, yes, yes. Can you share here, प्रभु? वो शेयर करेंगे इंसिडेंस क्या हुआ था? अच्छा, वो मतलब हमारा एक सृजन जब शुरू हुआ था, उससे एक मीटिंग हुआ था ऐसे मेंटर्स का, चूज कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंटर्स का। तो हमने बताया कि धोती कुर्ता होना चाहिए और क्लीन से वो होना चाहिए। फिर एक डिवोटी था बबलू प्रो, वो बोले हाँ मैं सब कर लूंगा, पर ये बड़ी बड़ी ये क्लीन से नहीं कर पाऊंगा। तो टाइप ऐसा का ऐसा था। ऐसा किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। इफ वॉलेंटरी वो लोग करना चाहते हैं ना तो फिर ठीक है। एंड अगर विथ प्रॉपर एसोसिएशन विथ टाइम वो करेंगे भी, नो डाउट। लेकिन किसी को ऐसा फोर्स नहीं करना है कि यही करो चलो। अब सर अपने बाल उड़वा दो, दाढ़ी मूछ छुड़वा दो। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे फोर्स नहीं करना। संकीर्तन करो, डेली जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ऐसे कई बच्चे क्या इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं ना, तो वो हेजिटेट करते हैं सब चीज़ करने में। तो ऐसे अगर हम फोर्स करके उनको भेज भी देंगे, बोलेंगे अरे जाओ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है इससे, तो बाद में फ्रस्ट्रेट होके फिर हम हमारे से ही कम्युनिकेशन सब खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो हर Yes, किसी जी sir. हर किसी के जी मूड के प्रभु। हिसाब से उसको सेवा में लगाना है। तो फर्स्ट थिंग है, जैसे हमने ये जब सृजन का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसमें भी देखे थे कि फर्स्ट हमारा क्या प्लान था कि ह्यूमन कनेक्शन बनाना है। जिससे भी मिले ना उससे ह्यूमन कनेक्शन बनाना है। उसको जन्माष्टमी विश कर रहे हैं, दर्शन हुए कि नहीं, इस तरह से चीज़ें पूछते थे। उसके बारे में पूछते थे आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये सब। फिर लास्ट में उसको सृजन के बारे में बताते थे। तो सिमिलरली किसी से भी प्रीचिंग जो भी कर रहे हैं ना, तो इस तरह से करना चाहिए। फर्स्ट ह्यूमन कनेक्शन, फिर उसके बाद होना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए। We become very liberal and tolerant of all kinds of seeing others' sinful activities. And we see them innocent victims of Maya, and we try to help them understand what is the real position of life. प्रीचिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कंपैशन हो, जो सामने वाले का दर्द समझ सके। कैसे ये कितने ट्रबल में है, ये सब उस जिसको समझ में है, उस समझ में बस आना नहीं, उसको फील भी कर पाए, तो वही व्यक्ति प्रीचिंग अच्छा कर सकता है। तो इवन कई लोगों को, जैसे कई लोग मिलेंगे ना, दे आर हाईली, उनका सेंस कंट्रोल नहीं है, या हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, आदतें भी बहुत ख़राब हैं, बैड माउथिंग है, बोलते भी अच्छा नहीं, सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस तरह का चीज़ें। तो इस तरह को हमको कंपैशनेट होना पड़ेगा उनके लिए। ऐसा नहीं कि उनको क्रिटिसाइज करें, हैं पापी कहीं का, नर्क जाएगा तू, नर्क, 100 साल के लिए नर्क तेरा पक्का है। इस तरह से ऐसा कुछ ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि दे आर इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ माया। तो उनको हमको हेल्प करना है कि कैसे इससे बाहर आए। तो ये कंपैशन का भाव होना चाहिए। नॉट लाइक कि उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे वो तो ऐसा ही है। सेम विथ डिवोटी कम्युनिटी में, बेस्ड डिवोटीज में, उसमें भी क्या यही सेम चीज़ होना चाहिए। कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, मॉर्निंग मॉर्निंग में उठने में स्ट्रगल कर रहा है, बट वो सिंसियरली ट्राई कर रहा है उठने का, तो उसके एफर्ट को हमको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें कि अरे क्या भक्ति करेगा ये, सुबह तो उठ नहीं पाता है, बातें बड़ी बड़ी। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सेम विथ अवर जो सृजन डिवोटीज है, संडे को देखेंगे कई सारे बच्चे मिलेंगे, तो उनके लिए हमको कंपैशनेट होना पड़ेगा, और कंपैशनेट हार्ट से उनके उनके जो दुख दर्द है सब सुनना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक हाँ, और 2-3 मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोग सेल्फ हाँ पढ़ लीजिएगा। यस, ये वाला पॉइंट पढ़िए, फ्यूचर लीडर्स वाला।
future leaders of our society if we simply go on expanding and there are no qualified men to lead, then everything will be spoiled eventually. यस, क्लियर है ना कि अगर क्वालिफाइड पर्सन वो लीडर्स नहीं बनेंगे, सब कुछ हरे कृष्णा हो जाएगा फिर। जैसे आप BSNL का केस देखेंगे, BSNL का यही स्टोरी था। उन्होंने स्टार्टिंग में सारे अनक्वालिफाइड पर्सन को रिक्रूट कर लिया, इवन जिनका टेक्निकल डिग्री है उस टेक्निकल डिग्री नहीं भी है तो उनको भी रिक्रूट कर लिया। बाद में वो सब लीडर्स बन गए, बड़ी बड़ी पोजीशन में पहुंच गए, गवर्नमेंट में प्रमोशन मिल जाता है इसलिए। और आप देखेंगे इतना हालत ख़राब हो गया BSNL का, अभी सबको VRS दे के रिटायर करना पड़ा, इतना पैसा दे दे के सरकार को सबको हटाना पड़ा, क्योंकि कोई भी नए लोग आते तो उसको हरासमेंट करना शुरू कर देते थे, परेशान करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए कोई भी नया व्यक्ति, इवन जो गेट क्लियर किए हैं, गेट क्वालिफाइड है, उनका अच्छा स्कोर है, वो भी ज्वाइन नहीं करते थे। ओके, ये पढ़ लीजिए, फिलोसफी इज़ द हाईएस्ट। Philosophy is the highest, but even higher than philosophy is practice of philosophy. Yes, Krishna conscious philosophy is the highest. Bhagavatam, Bhagavad Gita, all such philosophies are highest, topmost yoga. बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब निकला हमारा? हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, 6 तरह के ऊपर स्वर्ग है, नीचे 7 तरह के से बिला स्वर्ग बताए गए हैं, भगवत धाम वैकुंठ है, और सबका बात कर रहे हैं, साकेत धाम, अयोध्या धाम, सबका। लेकिन हमारा प्रैक्टिस कुछ नहीं है, तो फिर क्या यूज़ का है? फिलोसफी विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ यूजलेस। सेम चीज़ यहाँ भी प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए। ओनली द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स Only the most intelligent persons can understand Krishna philosophy. So it is very important that we spread this message to the intelligent class of men. प्रभुपाद को आप देखेंगे हमेशा हाई क्लास लोगों को, उन लोगों को ही प्रीच किए हैं, क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यद यद आचरते श्रेष्ठा तद तद एवा तरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। जो बड़े बड़े लोग जो कर रहे हैं, कॉमन जो जनरल मास है वो वही फॉलो करता है। तो इसलिए सेम हमको भी यही करना है। इंटेलिजेंट क्लास के जो डिवोटीज, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, उनको हमको कंसिडर करना है। एक आता है ना इसमें 4th चैप्टर में राज ऋषि शब्द यूज किया गया है, तो दिस नॉलेज इज अंडरस्टूड बाय राज ऋषि। तो इस तरह का कुछ क्वालिफिकेशन होगा, फिर तभी हम समझ सकते हैं। ओके, बाकी मैं डॉक्यूमेंट उसमें अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रश्न हो तो, कुछ पॉइंट्स कुछ शेयर करना चाहते हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यस प्रभु, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें तो हम बोल सकते हैं। तो जी जैसे हो रहता है कि लाइक ये जितने भी पॉइंट्स है, लाइक हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं, बट स्टिल मतलब लाइक एक पॉइंट आ रहा है, हमको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो कभी कभार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो मतलब तब कैसे डील करें? उसका है, इसके लिए ईस्ट गोष्ठी बोलते हैं ना, जो जैसे सारे डिवोटी जैसे साथ में बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, तो फिर नेचुरल है कि वो निकल आएगा, उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। क्योंकि इतने सारे इंटेलिजेंट माइंड्स किसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट श्योर कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। और बाकी चिंता मत करिए, ये हमारा जिम्मेदारी, आप लोग किसी को डिप्रेस नहीं होने देंगे, ओके ये हमारा गारंटी है। ठीक है प्रभु। यस ब्रो। और मैं एक सबसे अच्छा पॉइंट है इससे डील करने के लिए, जो मैंने अभी बोला ना कि अवर जॉब इज टू कन्वे द मैसेज, कन्विंस करना प्रभुपाद एंड कृष्णा का जॉब है, हमारा उसका टेंशन नहीं लेना है। हम अपना 100% दे के कन्वे कर रहे हैं ना मैसेज, दैट इज सफिशिएंट।
उसके बाद प्रभुपाद और कृष्णा का काम है, उनका जॉब है कि वो आगे उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसको कैसे डिवोटी बनाएंगे. दैट्स नॉट अवर जॉब. Okay, bro. ओके, क्लियर है प्रभु? Yes, bro. तो इस Yes, तरह से bro. बहुत हम पीसफुल रहते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है. बोले हमने अपना काम कर दिया बस. हरे कृष्णा. यस, और कुछ ITR बेस्ड डिवोटीज? वैभव एंड आशुतोष प्रभु, लोहित प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए. जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि कॉलेज स्पीचिंग का डिफरेंट मेथड्स या आप अलग क्लास पे और एक क्लास में कवर करेंगे? हाँ, इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी धीरे अच्छा धीरे अच्छा, हम ओके चल रहे हैं ना. जी। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं ये अपना यही टॉपिक रहेगा कि किस तरह की ऑडियंस को हमको टैप करना है, किस तरह के लोगों को प्रीच करना है. ठीक है, 1 मिनट और है हमारे पास, किसी का कुछ प्रश्न हो तो. ओके, आई थिंक ये प्रभु जी, और मतलब अपकमिंग क्लासेस में थोड़ा ये डिस्कस कीजिएगा कि लाइक ये जो टॉपिक्स आपने लिखे थे कि लाइक पेरेंट्स के साथ कैसे डील करें, और मतलब स्टडिंग अगर है तो स्टडी और नेक्स्ट स्पिरिचुअल अपना लाइफ. क्लास इसी पे होगा, कैरियर वर्सेस भक्ति. यस यस प्रभु. अच्छा लग रहा है ना सुन के, कैरियर वर्सेस भक्ति. तो देखिए मेरा जस्ट 1 मिनट और मुझे दीजिएगा. तो हमारा अभी फ्लो क्या चल रहा है, पहले हम अपने आप को स्टेबल करें, फिर बाद में हम प्रचार कर सकते हैं ना. तो पहले हम एग्जैक्टली अपने प्रभु ऊपर जी. काम करेंगे. अगर हम स्टेबल होंगे फिर हम दूसरों को स्टेबल बना सकते, प्रचार करेंगे. जैसे प्रभु जी, तुकाराम प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं हमेशा कि कोई व्यक्ति खुद डूब रहा है, तब हम उसको देख रहे हैं कि डूब रहा है और हमको तैरना नहीं आता, तो हम भी जाके कूद गए बचाने के लिए उसको, तो क्या स्थिति होगा, हम भी डूब जाएंगे ना. एग्जैक्टली. तो पहला हम कर रहे हैं कि हम अपने आप को सेफ गार्ड कर ले, हम कैसे बचे रहेंगे. मतलब अगर पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो सामने वाले को जिसको प्रीच कर रहे हैं वो जब उस सिचुएशन में आ जाएगा तो उसको क्या ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे. हाँ, इसीलिए तो पहला हम अपने ऊपर फर्स्ट हम अपना काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रचार पे फोकस करेंगे, प्रचार कैसे करना है. Yes, sir. तो ऐसा मेरा अप्रोच है कंटिन्यू करने का. ठीक है प्रभु, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. श्योरली वन डे विल कवर द होल भुवनेश्वर. इतने सारे सिंसियर डिवोटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि हम एक दिन होल भुवनेश्वर में इसको डिवोटीज होंगे, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी